डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल एनालिसिस की सीरीज में आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन सीखेंगे, जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक बात तो तय है कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो सीख जाएंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और हेडिंग लगा लीजिएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का प्रिंसिपल यही कहता है कि हम केवल उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम है या जिनकी यूनिट जो है वो सेम है। जैसे हम एग्जांपल लें, एग्जांपल के लिए लिया मैंने 5 kg मैंगो प्लस 20 लीटर मिल्क प्लस 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, क्या आप जिंदगी में कभी इन तीनों को ऐड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों मैंगो जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैंगो का मास कितना है? 5 kg, यानी ये क्या है? मास। 20 लीटर बता रहा है बच्चों वॉल्यूम को, ये क्या बता रहा है? वॉल्यूम। इसी प्रकार से ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर यानी तापमान को बता रहा है। तीनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये टेम्परेचर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हम कभी भी इनको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, हम अगर मास के साथ केवल मास ही ऐड कर पाएंगे, टेम्परेचर के साथ में केवल टेम्परेचर ऐड कर पाएंगे, या कहना चाहिए वॉल्यूम के साथ में हम वॉल्यूम ऐड कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम इन्हीं को ही जोड़ सकते हैं और इन्हीं को ही घटा सकते हैं, यानी हम इन्हीं को ऐड कर पाएंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, लेकिन अदर क्वांटिटीज़ को हम कभी भी ऐड अप या सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आज हम बच्चों ये जानेंगे कि किसी भी इक्वेशन में हमें कांस्टेंट दिए होंगे और उन कांस्टेंट की डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, मान लीजिए किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इस इक्वेशन पर डिपेंड कर रही है, वेयर v is equal to velocity and t is equal to time। तो आपको a, b, c, t इन चारों की आपको डायमेंशंस बच्चों हमसे पूछी है। ठीक है, तो a, b, c, d ये चारों के चारों कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट की हम डायमेंशंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया है कि ये a के साथ में ऐड हो रहा है bt के साथ में ऐड हो रहा है c अपॉन डी प्लस टी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो डायमेंशन बच्चों a की होगी वही डायमेंशन bt की होगी, वही डायमेंशन c अपॉन डी प्लस टी की होगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो डायमेंशन a की होगी वही b की होगी, जो डायमेंशन bt की होगी वही b की होगी, जो डायमेंशन c अपॉन डी प्लस टी की होगी वही डायमेंशन v की होगी। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको एक फंडा बताते हैं आपको कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस टी। ठीक है, तो अब बच्चों v की डायमेंशन क्या होती है? v है वेलोसिटी किसी पार्टिकल का, तो v की डायमेंशन हो गई lt माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। यानी कि बच्चों a की जो डायमेंशन निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई? lt माइनस 1, यानी a का जो आंसर आया है वो क्या आया है? lt माइनस 1। ठीक है, चलिए a की हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं bt, यानी कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt। तो v की डायमेंशन क्या है बच्चों? lt माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt यानी b मल्टीप्लाई बाय t। t क्या है? टाइम, तो टाइम की हो गई t। यहाँ से आप b की डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। b की डायमेंशन जो निकल के आएगी वो आएगी l t की पावर माइनस 1 अपॉन में आ गया t। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा l t की पावर माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर b जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? l t की पावर माइनस 2। अब हमें निकालनी है c और d की।
अब c और d प्लस टी है ना, अब c और d प्लस टी यानी ये पूरा टर्म बन गया c अपॉन डी प्लस टी। तो हम एक चीज़ दिमाग लगाएं तो हम कुछ कर सकते हैं कि देखो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी, हमने इसका और ये रिलेशन यूज़ कर लिया इस बार। अब बच्चों यहाँ पर d प्लस टी तो हमने ले लिया है, अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की लगा देंगे, टाइम की लगा देंगे तो फिर c अपॉन डी में फंस जाएंगे। तो थोड़ा एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि देखिए यहाँ पर d के साथ में ये t ऐड हो रहा है, तो बच्चों जो डायमेंशन d की होगी वही तो t की होगी, या जो डायमेंशन t की है वही d की होगी। यानी क्योंकि समान फिजिकल क्वांटिटीज यानी समान जो भौतिकी राशि हैं उन्हीं को हम केवल ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम घटा सकते हैं। यही हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन में। तो d, तो आप ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ d, मैं शॉर्ट में d डॉट लिख रहा हूँ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t। अब डायमेंशन ऑफ d कितना है निकालने के लिए डायमेंशन ऑफ t की आवश्यकता पड़ेगी, यानी t की मेरी क्या निकल के आ गई t। तो डायमेंशन जो d की निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है बच्चों t। अब हमें c की ओर निकालनी है, चलिए c की देखते हैं। अब देखिए यहाँ v की डायमेंशन है lt माइनस 1 इज इक्वल टू c की निकालनी है c अपॉन d की आप निकाल चुके हो t। अब इसमें प्लस करना चाहो कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। यहाँ lt माइनस 1 अपॉन इक्वल टू c अपॉन 2t, ठीक है। अब ये 2 की डायमेंशन आप यूज़ करो चाहे मत करो, ये मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आपको c निकालने के लिए यहाँ से आप c निकालेंगे तो c इज इक्वल टू आएगा lt की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई t, यानी c का आंसर आएगा आपका l, यानी जो c की डायमेंशंस होगी वो क्या होगी बच्चों l, ठीक है। अब कभी कभी वो यूनिट भी पूछ लेता है। अब यूनिट में देखिए a क्या है lt माइनस 1, यानी a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। a क्या हो गया वेलोसिटी। b इक्वल टू lt माइनस 2, b क्या बता रहा है यहाँ पर एक्सीलरेशन को। c इक्वल टू l, c क्या बता रहा है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। d बता रहा है t, यानी d हो गया टाइम। क्लियर। तो इस तरह से हमने ABCD की डायमेंशंस निकाली और उसकी यूनिट निकाली। तो बच्चों एग्जाम में या तो आपसे डायमेंशन पूछता है या यूनिट पूछता है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कह रहा है फाइंड डायमेंशन of A and B in given equation x equal to at plus b t की पावर 2, where x equal to distance while t is equal to time। चलिए अब आपको निकालनी है a और b की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो बच्चों इसका तरीका क्या है कि जो डायमेंशन ऑफ x यानी x की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन होगी at की और वही डायमेंशन होगी बच्चों bt स्क्वायर की। तो अब x की डायमेंशन x क्या बता रहा है वो डिस्टेंस है यानी लेंथ, यानी इसकी डायमेंशन हो गई l, डायमेंशन ऑफ at यानी a और t की डायमेंशन t हो गई। यहाँ से आप a निकाल सकते हैं इजीली l अपॉन t और ये आपके सामने आ गया l t की पावर माइनस 1। तो बच्चों a की डायमेंशन है आपकी l t माइनस 1। अब इसी प्रकार से डायमेंशन ऑफ x ये इक्वल टू होगी बी टी स्क्वायर की डायमेंशन के, यानी डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। x की डायमेंशन l निकल के आई है, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर यानी b मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर यानी t की पावर 2। यहाँ से आप b निकालेंगे तो ये हो जाएगा l अपॉन t की पावर 2।
ये आ जाएगा एल टी की पावर -2। तो बच्चों बी की डायमेंशन क्या निकल के आई है, एल टी -2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपसे ये पूछता है कि ए और बी है क्या, या ए और बी की यूनिट क्या है। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, और मीटर पर सेकंड इसकी किसकी यूनिट होती है, स्पीड की, है ना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस दे रखा है तो आप इसे स्पीड बता दीजिए, स्पीड पे टिक लगा देना। b इज इक्वल टू एल टी -2 बोल रहा है, यानी कि ये हो गया फिर आपके सामने एक्सीलरेशन। चलिए इसको कॉपी कीजिए। मेहनत करिए बच्चों, आप लोग जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका ही प्रॉफिट है। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन एडवांस उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ प्रेशर P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 वेयर प्रेशर डिपेंड्स, या इफ प्रेशर की इक्वेशन ही दे रखी है, वेयर x इक्वल टू डिस्टेंस, t इज इक्वल टू टाइम। अब आपसे जो पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कंपटीशन लेवल पे, तो पूछ ही लीजिए, कंपटीशन लेवल पे तो पूछा ही जाता है ये, और 11th लेवल पर भी ये पूछ लेते हैं। कैसे करना है हमें, डायमेंशन ऑफ a अपॉन b कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर। अब प्रेशर दे रखा है बच्चों, अब प्रेशर के लिए हमें निकालना पड़ेगा भैया। देखो प्रेशर, जो डायमेंशन प्रेशर की होगी, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है, अब इतना लंबा क्यों निकालें, हमें दिखाई दे रहा है कि b के साथ में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब जो डायमेंशन होगी b की, यानी b की वही डायमेंशन होगी जो एक्स स्क्वायर की होगी। अब x क्या है, डिस्टेंस है, तो b की डायमेंशन क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। तो बच्चों b की जो डायमेंशन निकल के आई है वो l स्क्वायर निकल के आई है। ये तो मेरे लिए सामने इजी पड़ गया। अब मुझे निकालनी है a की डायमेंशन। तो अब a की डायमेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर यानी डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब एक काम करते हैं, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि p मल्टीप्लाई बाई 80 इज इक्वल टू आ गया b माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो एल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ एल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। भाई आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि p इंटू 80 इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो b की डायमेंशन वही है जो एक्स स्क्वायर की है, या एक्स स्क्वायर की डायमेंशन b के बराबर है, तो वो है कितनी, एल स्क्वायर। यहाँ माइनस थोड़ी नहीं करेंगे, इन दोनों की डायमेंशन तो एल स्क्वायर ही रही। प्रेशर, यहाँ प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, टाइम की आवश्यकता पड़ेगी, और ये तो हमें निकालना ही है। अब बच्चों प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt -2, और अपॉन में एरिया होता है एल स्क्वायर। यहाँ से आप प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर की निकल के आएगी m, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर बचा -1 और t -2। ठीक है, तो प्रेशर की क्या निकल के आई है, m l -1 t -2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय t। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, a मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, ये t का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा m l की पावर -1 और t की पावर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हो जाएगा l स्क्वायर। यहाँ से आप a निकालिए, तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l की पावर -1 t की पावर -1। फाइनली यू विल गेट m की पावर -1, और ये l -1 है, ऊपर जाएगा तो l की पावर हो गया 3, t की पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो t की पावर +1। तो बच्चों जो a की डायमेंशन निकल के आई है वो निकल के आई है m की पावर -1, l की पावर 3 और केवल t की पावर 1 यानी कि t। सही है।
चलिए इसे कॉपी कीजिए। अब बच्चों हमसे तो पूछा है तो डायमेंशन a अपॉन बी की है, तो a अपॉन बी की डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, a में b का डिवाइड कर दो, करना क्या है, तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन बी, a की डायमेंशन जो है बच्चों वो है m की पावर -1 l की पावर 3 और ये t अपॉन में आ गया l की पावर 2। फाइनली आप a अपॉन बी की डायमेंशन निकालेंगे तो m की पावर -1 और ये हो गया केवल l और ये केवल t, 2 पर जाएगा तो l बचेगा और ये t, ये आंसर आ गया इसका m-1 l t। ठीक है, तो बच्चों आपसे a अपॉन बी की पूछे या b अपॉन a की पूछे, a मल्टीप्लाई b की पूछे, किसी की भी पूछे, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। बस आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ये आप निकालना सीख लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एसएल अरोरा का क्वेश्चन है और ये कंपटीशन सेक्शन में पूछा गया है एम्स 2018 में। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a upon b in the equation f is equal to a under root x plus bt square, where f is force, x is distance while t is time। चलिए इसको करते हैं। f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर, एफ दे रखा है हमें फोर्स, x दे रखा है डिस्टेंस और t दे रखा है टाइम। तो बच्चों करना कुछ नहीं है, डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से a निकल आएगा, उसके बाद इसको और इसको करेंगे, यहाँ से b निकल आएगा। चलिए f फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी ये निकल के आएगा आपका m/t-2। डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट एक्स यानी a इंटू अंडर रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो x की पावर 1/2 का मतलब हो गया l की पावर 1/2। यहाँ से a की पावर निकालिए, a की डायमेंशन निकालिए, तो m/t की पावर -2 अपॉन में आ गया बच्चों l की पावर 1/2। यहाँ से आप a निकालेंगे तो a निकल के आएगा m, यहाँ l 1/2 है, ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, पावर यहाँ 1 है तो 1 - 1/2 यानी 1/2 ही बचा, और t की पावर -2। तो बच्चों a की जो डायमेंशन निकल के आई है वो निकल के आई है m l की पावर 1/2 और t की पावर -2, ठीक है। अब हम निकालेंगे b की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ f यानी m/t-2 इज इक्वल टू, अब हम लेंगे डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर यानी b मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। यहाँ से b की निकालिए तो b इज इक्वल टू हो जाएगा m/t की पावर -2 अपॉन में टी स्क्वायर। यहाँ से b निकालेंगे तो बच्चों आएगा आपका m l और ये t ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t की पावर -4, ठीक है। तो b की क्या डायमेंशन निकल के आई है बच्चों, m l t की पावर -4। अब हमसे पूछा है डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, तो a अपॉन b की डायमेंशन कैसे निकलेगी बच्चों, ये a की डायमेंशन लगा दीजिए यहाँ पर, m l हाफ हो गया और t हो गया -2 अपॉन में m l t की पावर -4। अब यहाँ पर आप देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ l हाफ है और यहाँ l 1 है, ऊपर जाएगा तो l -1 हो जाएगा यानी l की पावर -1/2 हो जाएगा, और ये t -4 है, ऊपर जाएगा तो t प्लस का हो जाएगा यानी t प्लस का 2 हो जाएगा। फाइनली आपको आंसर मिलेगा l की पावर -1/2 और t की पावर 2। ये है इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर।
पढ़ते रहिए बच्चों, जितना पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, जो कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन का है। बहुत अच्छा सवाल है और आप ट्रस्ट कीजिए कि ये कंपटीशन सेक्शन में, पता नहीं कंपटीशन वालों का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन ही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। चलिए अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। बोल रहा है द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर ए गैस एच, ये इक्वेशन दे रखी है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब मैं इसको मैं ए एंड बी निकालनी है आपको, इसकी डायमेंशन। तो मैं बता दूं, जो P रहता है बच्चों वो प्रेशर रहता है और V रहता है वॉल्यूम रहता है। ठीक है, P क्या है यहाँ पर प्रेशर और V क्या है वॉल्यूम, R आपका गैस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है कि P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे कि डायमेंशन ऑफ आर टी इक्वल टू दिस दिस दिस, इतना बड़ा भैया कैसे करें, हम घबरा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना बेटा, ध्यान से समझो यार, सिंपल सा तरीका है। देखो P के साथ में ये जुड़ रहा है, V के साथ में ये माइनस हो रहा है, तो यार V की डायमेंशन B के इक्वल हो गई और इसकी डायमेंशन इसके इक्वल हो गई। सिंपल तरीका है, आगे को छोड़ो, मारो गोली, इसको हम LHS से सॉल्व कर लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ B। V की डायमेंशन क्या बनेगी बच्चों, V होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट LBH, ये निकल के आ गया B। फाइनली आपको मिला B की जो डायमेंशन मिली बच्चों मिली वो L की पावर 3 मिली, यानी B क्या है वॉल्यूम है यहाँ पर। ठीक है, BV क्या है वॉल्यूम होगा। अब हमें निकालनी है A की, चलिए अब A की निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। अब A की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, है ना। या आप एक काम कीजिए, A की डायमेंशन निकालने के लिए V स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A इज इक्वल टू हमें दिखाई दे रहा है P इंटू वी स्क्वायर। अब A की डायमेंशन P इंटू वी स्क्वायर के बराबर होगी। अब प्रेशर फिर से रिपीट करूंगा, आई रिपीट अगेन, P इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, फोर्स होता है MLT माइनस 2 और ये होता है L स्क्वायर। चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जितनी डायमेंशन आपको बेशक चाहे आती हो, आप फॉर्मूले को लिख के करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, आप बेटा शार्प हो जाएंगे। आप यकीन तो कीजिए, आप जितनी डायमेंशंस लिख के, आप याद मत कीजिए डायमेंशंस को, आप फॉर्मूला लिखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे प्रेशर आया, ठीक है, आपको कई बार पता है कि प्रेशर की जो डायमेंशन होती है ml-1 T-2 होती है, ठीक है, लेकिन आप उसको लिखेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जिससे एक डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशन कवर हो रही है। प्रेशर की अलग हो रही है, यहाँ फोर्स की अलग पता चल रही है और एरिया की पता चल रही है। ठीक है, चलिए ए की, तो ए निकालने के लिए प्रेशर का देखा मैंने, m L की पावर -1 T की पावर -2 मल्टीप्लाई बाई V की पावर हो गया L की पावर 3, यानी फाइनली आपको मिलेगा m L की पावर हो गया यहाँ पर 2 और T की पावर हो गया -2। लेकिन अभी सॉरी, यहाँ स्क्वायर हो रहा है बच्चों, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, तो L की पावर 3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। ये आएगा m L हो जाएगा, यहाँ -1 है और 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, T की पावर -2। अरे L की पावर 3 का स्क्वायर हो रहा है तो L की पावर 6 हो गया, ये L की पावर 6 और L की पावर -1, L की पावर 5 बचा। तो जो बच्चों A की डायमेंशन आएगी वो क्या निकल के आएगी, m L की पावर 5 T की पावर -2। कॉपी कर लीजिए, m L की पावर 5 T की पावर -2। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप
कोई सी भी बुक उठा लीजिए, एस.एल. अरोरा ले लीजिए, NCERT ले लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप के अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिएगा मन लगा के। ऑल दी वेरी बेस्ट।